So a very good afternoon to everyone. Ma'am will begin the session in next 2 minutes. Everyone will remove their Hindi textbook. After this, instead of science, we will be having English lecture. All right. Yeah, that's great. Fine. किसकी लाई रे 10वीं की लाई की क्या 9वीं की आता ऐसी कैसी लेसन ये तो दिखा दिखा ऐसा दिखा मतलब इधर का रहता देख देख इसमें रहेगा हेलो हाउ आर यू ये बुक कौन सी है बुक कौन सी है ये आपका हाफ मॉडल में आप तो ये नहीं आएगी आपको फुल हिंदी का ये है और मॉडल में जो बच्चे हैं ना उनका हाफ हिंदी का ये है नहीं आपका है आपकी अपना फुल हिंदी है ना तो लोक भारती और हाफ हिंदी का लोकवाणी है हाँ तो ये इसका है मॉडल वाले जो आधा संस्कृत और आधा हिंदी होता है वो नहीं नहीं महीने अशी लागेल ओके नेक्स्ट टाइम ठीक होने हर में क्यों आते नहीं तुम लोग को कोरोना का डर लगता है क्या क्लास में आने को हाय आवाज आ रहा है कि नहीं अरे मैं म्यूट हूँ क्या इधर हाँ मिस आवाज नहीं आ रहा है एक मिनट अभी आ रहा है यस मिस ओके 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 आ रहा है ना अभी आवाज यस मिस तुम लोग क्लास में क्यों नहीं आते डर लगता है ये फैन थोड़ा फैन अभी एसी लगाया ना सर ने नहीं जरा फैन अभी मैं बंद करते हैं एसी आता चालू किया ना चालू हुआ फैन हां हुआ ये दोनों को है सर हां ना बोल अच्छा ऐसा पढ़ रहा अभी अभी रोज अच्छा ये रोज ये तो गलत पुस्तक लेके आते हैं आप हिंदी से जोड़ लो चलो संस्कृत दादाला 92.20 भेटले 10 स्टँडर्ड अभी 11 सायन्स या और जीनियस आहे ना जीनियस क्लास हां शाळा आता शाळा नाही ना झालं संपलं आता तुमची या वर्षी होते की नाही ऑनलाइन रहेगा ना ऑफलाइन हाँ 10वीं तो ऑफलाइन होना क्योंकि इस साल 10वीं का ऑफलाइन एग्जाम ही नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो गए थे टीचर्स लोगों को रिजल्ट बनाने को और आप लोग न्यूज देखते होगे तो बार-बार न्यूज में क्यों कभी कैंसिल कभी लेना है कभी कैंसिल कभी ऑफलाइन कभी ऐसा चल रहा है मालूम है ना इसलिए इस साल तो 101% टेस्ट का होगा और आपका तो अगले साल होने वाला है अगले साल तक कोरोना रुकने वाला नहीं है वो जाएगा बेचारा है ना अगले साल आओगे क्या क्लास में स्कूल में नहीं आता है इधर है इसलिए आपको चीज पड़ेगा हर चीज पड़ेगा लग्जरी क्लासेस सेंट पीटर में बंद हो गया हाँ देता है और रत्ना टीचर जब आगे आ रही होते हैं हाँ मराठी साठी एक्चुअली सेंट जॉर्ज में मैं आप सेंट जॉर्ज में हो नहीं सेंट थॉमस मैंने सेंट जॉर्ज में 5 साल तक जॉब किया था
वो एक टीचर थी, उसकी उनका तबीयत ठीक नहीं रहता था, तो मिनिमम होता क्या था, जून को अगर उन्होंने स्टार्ट किया स्कूल तो अगले सेक्शन में एंडिंग तक मैं चली जाती थी, यानी वो 6 महीने करते थे, 6 महीने छुट्टी ले ले, और अगर उन्होंने मैंने शुरुआत की तो वो एंड कर देते, ऐसा हम दोनों में चलता रहता था। ऐसा 5 साल किया, और जब उन्होंने सच में छोड़ दिया तो वो स्कूल वालों ने किसी दूसरे टीचर को रख लिया। यानी देखो कितना मतलबी लोग होते, जब मेरी जरूरत थी तब मुझे बुलाते थे 5 साल, और जब रियल वैकेंसी हुआ तो उन्होंने दूसरों को रखा। जाने तो मुझे भी ये अच्छा मिल गया, बहुत मैं हैप्पी हूँ। घर का काम होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है, अपना आराम भी होता है। नहीं तो स्कूल में सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है, मालूम है क्या? तो घर में सारा खाना वाना पका के ऐसा होता था। जब सेंट जोसेफ में रहती थी ना, तब मैंने बच्चों को रिक्शा लगाई थी, मैं उसी रिक्शा में आती थी। हाँ चलिए, अच्छा बेटा मैंने आपको, अच्छा पिछले साल लिसन, पिछले साल जितना क्वेश्चन 25% रिड्यूस हुआ था, इस साल भी उतना ही रिड्यूस हुआ है। ओके, तो अपना अपना टेक्स्ट बुक निकालिए। आपके टेक्स्ट बुक का नाम है फुल हिंदी वालों का लोक भारती, लोक भारती। ओके, अभी इंडेक्स निकाले, इंडेक्स इंडेक्स निकाले, अनुक्रमणिका, आपके टेक्स्ट बुक का इंडेक्स निकाले अनुक्रमणिका, जिसमें देखिए कौन कौन से लेसन कट हो गए। जितना पिछले टाइम क्वेश्चन रिड्यूस हुआ था, कट हुआ था, इस साल उतना ही कट हुआ है। ओके, देखो लेसन नंबर 3 कबीर, अगर आपने नहीं पेंसिल ले लो और कट कर दो। लेसन नंबर 3 कबीर कट हो गया है बच्चों। है ना बेटा? लेसन नंबर 3, देन लेसन नंबर 8 वीर भूमि पर कुछ दिन, वो भी कट हो गया है। पेंसिल ले लीजिए और पेंसिल से कट कर दीजिए। लेसन नंबर 3 कबीर, लेसन नंबर 8 वीर भूमि पर कुछ दिन, देन लेसन नंबर 9 वरदान मांगूंगा नहीं, वो भी कट हो गया है। यानी हमें टोटल 11 लेसन में से कितने पढ़ने हैं? 3 कट हो गए, केवल 8 लेसन पढ़ने हैं। ओके, उसमें से हमारे 2 कंप्लीट हो गए। किताबें आधा हुआ है क्या? है ना, 1 पेज हो गया किताबों का, देन किताबें, और उसके बाद लास्ट लेसन रहेगा हमारा जूलिया। आपको स्कूल में यूनिट टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है ना? कितने लेसन बोले? 5। और ग्रामर में कौन सा टॉपिक बोले? कुछ बोले? ग्रामर में जो कट हुए ना उसके भी आएंगे ग्रामर। हाँ, वो तो आने वाला है। लिसन, क्वेश्चन जो रिड्यूस हुआ है, लेसन्स रिड्यूस हुए, पर लेसन्स के पीछे जो ग्रामर होता है, भाषा बिंदु, वो आने वाला है। समझ गए बच्चा? जो भाषा बिंदु रहता है वो आने वाला है। भाषा बिंदु मीन्स व्याकरण, उसके पीछे रहता है वो। फिर भी ना, तुम जो लेसन्स कट हो जाते हैं ना, वो एक बार रीड करके रखना, क्योंकि वो उनमें से क्या आता है, अपठित पद्यांश में से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको जो परिचय दिया जाता है पैराग्राफ, उसके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं। कुछ आता है पठित पद्यांश और कुछ आते हैं अपठित। अपठित यानी जो आपने पढ़े नहीं है, तो ये कबीर लेसन है, ऐसे जो कुछ लेसन है उसमें से भी आ सकते हैं। यानी एक बार रीडिंग करके छोड़ देना है। ओके, चलिए, देन उसके बाद है दूसरी इकाई में। देखो कितना कैंसिल हो रहा है। दूसरी इकाई देखो, दूसरी इकाई, दूसरी इकाई में लेसन नंबर 4 सिंधु का जल। उसके बाद है लेसन नंबर 7 शिष्टाचार, वो कट हो रहा है। हाँ, देन उसके बाद है लेसन नंबर 10 अपराजय, अपराजय, अपराजय। ओके, अपराजय, यानी यहाँ भी हमारे 3 लेसन कट हुए। ओके, लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 7, लेसन नंबर 10। ओके, अभी पिछले लेक्चर में मैंने आपको किताबें कविता शुरू की थी, राइट? पिछले लेक्चर में हमने किताबें कविता शुरू की थी, जिसका आई थिंक 1 पेज मैंने पढ़ा दिया है, राइट? देन हम सेकंड पेज पे आए हैं।
सेकंड पेज का पहला हो गया है क्या? जुबा पर जो जायका आता था वो नहीं हुआ है ना? ओके चलो देखिए, चलो पेज नंबर 13, अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 13 देखिए, जिसका फर्स्ट पैराग्राफ, जुबा पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है, बहुत कुछ तह बह तह खुलता चला जाता है, पर्दे पर किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। इसमें बहुत से उर्दू शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे सफा, अल्फाज, राब्ता वगैरह। ओके, तो एग्जाम में ऐसे शब्दों के अर्थ भी आते हैं, जैसे आपको दिया होगा, जैसे सफा, सफा का मतलब क्या है? पन्ना, तो पन्ना का शब्द क्या है? सफा का समानार्थी शब्द क्या है? तो पन्ना, तो वैसे भी आ सकते। तो जो भी कठिन शब्द मैं लिखवाती हूँ तो जो है वो उसे भी आप ध्यान से पढ़िए। ओके, चलिए जुबा का लिखिए पेंसिल से। जुबा यानी जबान या जीभ, लिखना है तो लिखो। जुबा या ऊपर है, देखो पहला ही शब्द है। हाँ, पहला ही शब्द है। जुबा का मतलब है जीभ या जबान, टंग, टंग बोलते हैं ना वह। जायका, जायका मतलब है स्वाद यानी टेस्ट। जायका मीन्स स्वाद यानी टेस्ट। जायका, जायका मीन्स टेस्ट, स्वाद। टेक्स्ट बुक में पेंसिल से लिख लीजिए। ओके, आप म्यूट, अरे ये म्यूट हो गया क्या? बोले फिर ऑडियो म्यूट हो गया, देख बेटा, देख जरा, ऐसा लग रहा है क्योंकि ये मुझे चिपकी हुई दिख रही है। म्यूटी है, म्यूट नहीं अनम्यूटी है। नहीं, पर वो क्यों चिपकी हुई दिख रही है? चालू है ना? हाँ चालू है। चालू है ना? आवाज आ रहा है ना? यस मिस। ओके, ओके, हाँ चलिए, ओके, चलो। जायका मीन्स टेस्ट, ओके, स्वाद। सफा, सफा मतलब है पन्ना, पन्ना यानी पेज। सफा मीन्स पन्ना, पन्ना यानी पेज। ओके, पेंसिल से लिखिए। टेक्स्ट बुक में हमेशा पेंसिल से ही लिखना है। पलटने, पलटने यानी आगे पीछे करते हैं ना पेज, उसे कहते हैं पलटना। ओके, अब उंगली, उंगली मीन्स फिंगर्स, उंगली मीन्स फिंगर्स, बोटर। ओके, क्लिक, क्लिक करना यानी बटन दबाते हैं ना, उसे क्लिक करना यानी दबाना। ओके, झपकी गुजरती, झपकी बोले तो झपकी का मतलब है पलक झपकते। झपकी मीन्स पलक, जैसे बोलते ना ऐसे बंद करते ही, अरे मैं पलक झपकते ही तू था, और जैसे पलक जब तू गायब हो गया, बोलते ना झपकी। झपकी का मतलब है पलक झपकते ही। झपकी का मतलब है पलक झपकते ही। ओके, देन बहुत कुछ तबहत यानी तहबत का मतलब जैसे कि तैसा, जैसे कि तैसा, जैसा चाहिए वैसा। तबहत का मतलब है जो आपको चाहिए, जैसे आपको किसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप तुरंत कंप्यूटर पे क्लिक करोगे तो आपको जैसा चाहिए वैसा तुरंत मिल जाएगा। ओके, इसके बाद है पर्दे, पर्दे का मतलब है स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, पर्दे यानी किताबों यानी बुक्स, पुस्तकें। राबता का मतलब है संपर्क, कांटेक्ट। राबता का मतलब है संपर्क, कांटेक्ट, यानी आपका किसी से संपर्क होता है, कांटेक्ट होता है, जैसे है ना दोस्तों का। हाँ हाँ, संपर्क क्या दिया है? कौन सा बोल रहे हो? अरे पुलिस स्त्रीलिंग का दिया है, दिखा क्या? देखो उसके नीचे स्त्री है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, समझा? हाँ, तो संपर्क, संपर्क यानी कांटेक्ट या कनेक्शन। ओके, चलिए अभी देखिए, कट गया, कट जाना यानी गुजर जाना, कट गया गुजर जाना, यानी वक्त कट जाता है, गुजर जाता है। ओके, सुबह पर जो जायका आता था तो सफा पलटने का,
जुबा पर, जुबा बोले तो अपनी जीभ पर। हम ऐसे पेज पलटाते हैं ना, तो उस पेज पर है ऐसे करके हम पन्ना पलटते ना, उस पन्ना पलटने का जो जायका, जो टेस्ट हमारे जुबा पर था, वो अब रहा नहीं है, क्योंकि अभी हमारी उंगली पेज जबा पे नहीं टच होती, वो कहाँ होती है, कंप्यूटर स्क्रीन का जो माउस होता है, चूहा उसके ऊपर हमारी उंगली जाती है, और तुरंत हम बटन क्लिक करते हैं, तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो तुरंत हूबहू यानी जैसी की तैसी मिल जाती है। ओके बच्चों, काहे भैया लेट हो गए? मेरे शादी का आशा है। आज कल से न्यू एडमिशन है आपका? मैं एडमिशन ले चुका हूँ पहले से, पर अभी और ऑनलाइन थे, गांव में लेक्चर अटेंड किए थे? मैं गाँव में अभी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं किया। एक भी लेक्चर नहीं किया आपने अटेंड? इधर का जो मतलब चक्की नगर ब्रांच का है ना, हर बार वो लिंक आता था, उसका नहीं किया था। इधर का जो लिंक आया था ना परसों कभी, तो वो किया था। आप 9th में हो ना? फुल हिंदी है, हाफ हिंदी? यानी टेक्स्ट बुक ये ऐसे टेक्स्ट बुक है या ऐसे टेक्स्ट बुक है? हाँ तो फुल हिंदी है। ओके, अभी ऐसा बताना पड़ता है। अगर क्योंकि मॉडल के जो बच्चे हैं ना, उन लोगों का हाफ हिंदी है, उनकी वो टेक्स्ट बुक है लोकवाणी, और जिन बच्चे का फुल हिंदी है यानी 80 मार्क्स का, उन्हें ये है लोक भारती। ओके चलिए, चलिए अभी मैंने थोड़ा शुरू कर दिया है, देख लीजिए। किताबें, किताबें पोएम मैंने लास्ट लेक्चर में आधी पढ़ाई थी, अभी आगे की आधी पढ़ा रही हूँ। वो कुछ नहीं, आसान है, आप समझ जाओगे, उसके शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, वो भी आपको पता चलेंगे। ओके देखो, पेज नंबर 13 पर मैं चला रही हूँ। जुबान पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। जुबान, जुबान बोले तो जुबान, पेंसिल लाए हो? हाँ तो उससे शब्दार्थ लिख लीजिए। सेवेंथ में था ना इधर? 6 से, मैं 6 से यही तुझे पढ़ा रही हूँ ना? 6th में नहीं 7th में पढ़ा। 6th में आप कुछ चीज पढ़ा नहीं। 6 नहीं था इधर, 6 था ना, और पलक को सब थे। हाँ तो भी 7th में। हाँ तब तो सर पहला 2 साल गुजर गए, यानी वो समीरा वगैरह, समय वो सब तुम्हारे साथ थे ना, वो अंकुश वगैरह है ना, जिसके पाल। यस, पेज नंबर 13, जुबा लिखा है, देखो जुबा पहला शब्द है, जुबा, ये देखो, हाँ ये जुबा, हाँ, इसके ऊपर लिखो, इसका मतलब है जीभ या फिर टंग, इंग्लिश में समझ होगा टंग लिखो, जुबा यानी जबान या फिर जीभ लिखो। देन उसके बाद का जो शब्द है जायका, उसके आगे देखो, उसका मतलब है स्वाद यानी टेस्ट। ओके, फिर उसके आगे शब्द है सफा, सफा का मतलब है पन्ना, पेज, पन्ना यानी पेज। उसके नीचे देखो उंगली, उंगली का मतलब ये उंगलियां, ये देखो फिंगर्स, लिख लो फिंगर्स। क्लिक, क्लिक करना यानी दबाना, हम बटन दबाते ना क्लिक करते, क्लिक का मतलब है दबाना। उसके नीचे झपकी, झपकी गुजरती, उसका मतलब है पलक झपकते, पलक पलक झपकते ही, ऐसा लिखना, पलक झपकते ही। उसके नीचे देखो लिखा है तब तह यानी जैसे कि तैसा, जैसा आपको चाहे वैसा, हूबहू बोलते ना वैसा। देन उसके नीचे एक शब्द है, देखो लास्ट लाइन में राब्ता, राब्ता उसका मतलब है संपर्क, कांटेक्ट, उसका मतलब है संपर्क, कांटेक्ट, ये रहा, ये देखो उसका लिखा, राब्ता का मतलब है संपर्क यानी कांटेक्ट। ओके, तो कहने का मतलब है यहाँ कवि कह रहे हैं कि जुबान पर जो पन्ने पलटते थे, हम पन्ने पलटते थे, देखो हमारी उंगली ऐसे जबान को टच करती थी और उससे हम पन्ने पलटते थे, तो जो स्वाद था वो अभी नहीं रहा, क्योंकि अभी हमारी जो उंगलियां है वो हमारी जबान को टच नहीं होती, अभी कहाँ होती है, जो स्क्रीन होता है किस चीज का, अपना लैपटॉप बोले तो स्क्रीन, और उसका जो माउस होता है उस पे हमारे यानी उस चूहे को अभी हमारा हाथ छूता है, और उसे क्लिक करते दबाते हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए हूबहू या तहबत वैसे की वैसे हमें मिल जाते, यानी कहने का मतलब है कि अब हमारा
और किताबों का रास्ता नहीं रहा है, यानी कांटेक्ट नहीं रहा, वो कैसा हो गया, कट गया यानी गुजर गया। पहले क्या होता था, इंसान किताबों के साथ अपनी शामें गुजारा करता था, हर समय वो किताब लेके पढ़ता था। आप देखो पहले के जमाने में टीवी इतना नहीं था, लोगों को पढ़ने का बहुत शौक था, रात को सोते समय भी पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, जब भी उन्हें वक्त मिलता था पढ़ते थे, यानी किताबें पढ़ते थे, कुछ भी जो उन्हें अच्छा लगता था। पर आजकल कंप्यूटर मोबाइल, आजकल तो मोबाइल की वजह से इतनी बाजू में बैठा हुआ इंसान से बात नहीं करता, देखा तो मोबाइल में घुसा रहता है, और कई बार जगह तो वहां से हाल पूछेगा कैसा है, बाजू में वैसा कुछ, जब बाजू में बैठा है तब तुझे कैसा वैसा नहीं, और दूर जाने के बाद तू कैसा है क्या कर रहा है ये समझ में आता है, बस वो भी टेक्स्ट मैसेज। अभी मिलके गए तो भी जन क्या कर रहे हैं, अरे बात, अरे अभी मिला ना तुम। यानी मोबाइल और कंप्यूटर ने मनुष्य और पुस्तक के बीच में काफी दूरियां बढ़ा दी, ऐसा यहाँ कहने का मतलब है। ओके, देखो कभी क्या कह रहे हैं कि कंप्यूटर की गति के किताब निरंतर होती उपेक्षा, यानी कंप्यूटर आने की वजह से पुस्तकों की दुर्गति हो गई है। अब क्लिक करने से बस पलक झपकते, यानी सिर्फ माउस पर क्लिक करो पलक झपकते, यानी पलक यानी हमारी आंखों की पलक जैसे झपकती है, वैसे पलक झपकते ही आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए तुरंत आपको मिल जाती है, होता है ना। मोबाइल में गूगल भाई से पूछो, आजकल एग्जाम ऑनलाइन चलता है, बच्चा अकेला एग्जाम नहीं देता, उसके साथ सभी बैठ के देते, वो क्वेश्चन बोलेगा सब मोबाइल देते, हाँ मूल क्वेश्चन तुरंत गूगल भाई को पूछे इसका आंसर बता फटाफट। यानी बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम में 20 में से 20 है ना, बराबर है, ऐसा हो गया। यानी पलक झपकते ही जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो आपको जानकारी चाहिए तुरंत आपको मिल जाती है। ओके, पलक झपकते ही कंप्यूटर के डिजिटल यानी जो स्क्रीन है बड़े से पर्दे पर हूबहू जैसी की तैसी जानकारी मिल जाती है। इस वजह से इसका परिणाम क्या हुआ, किताबों के पन्ने पलटने का जो स्वाद, किताबों के पन्ने पलट कर जो हमारी जुबान में जो स्वाद आता था वो ओझल हो गया, यानी गायब हो गया, अभी वहां रहा नहीं। अर्थात पन्ने पलटने का जो समय बार बार जबान पे, पन्ने पलटते समय बार बार जबान पे उंगली लगाते थे ना, अभी वो लगाते भी नहीं, और वैसा पहले जैसा स्वाद भी रहा नहीं। यानी उंगली लगाकर पन्ने पलटने का जो आनंद मिलता था, जो खुशी मिलती थी, वो अभी पहले जैसी रही नहीं है। किताबों में रचा बसा हमारा संपर्क भी टूट गया, यानी जो कुछ थोड़ा बहुत हमारा किताबों से जो संपर्क था वो भी अभी पूरी तरह से टूट गया है, क्योंकि हमारा और किताबों का जो सूत्र का जो दायरा था वो अभी सिमट के रह गया है। बहुत कम लोग हैं जो अभी किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, बाकी सभी के हाथ में आप देखोगे तो मोबाइल है, और तुरंत आजकल के बच्चों का पेशेंस नहीं है, तुरंत मम्मी बोले कि खाना बन रहा है, नहीं अभी क्या अभी दे, तुरंत चाहिए। जो भी हमारे जमाने में जब हमें कोई प्रोजेक्ट दिया जाता था तो हमें लाइब्रेरी में जाके उसे खोज कर पूरा तैयार करना पड़ता था, अभी अगर कुछ भी दे तुरंत गूगल पर यूट्यूब मिल जाता है, आपको जो चाहिए वो मिल जाता है, कोई चीज ऐसी नहीं। खाना रेसिपी भी अभी आजकल कोई, पहले स्त्रियों को क्या होता था, शादी करने तो खाना बनाते आना चाहिए, अभी नो टेंशन, खाना अभी 2 मिनट में बन जाएगा, तुरंत यूट्यूब पे देखो वो क्या करते हैं, क्या डालो स्वाद आ गया आपके खाने में। क्या 10 पहले के जमाने में एक नमक और मिर्ची से ही काम चलता था, अभी 100 तरह के मसाले आ गए हैं, ये डालने से ये स्वाद आएगा, ये डालने से ये स्वाद आएगा, ये वो क्या बोलते हैं बर्गर पिज्जा पे ऑनर का ऑन वो डालते हैं ना, चिल्ली फ्लेक्स और क्या बोलते हैं ऑर्गेनो ऑरिगेनो, जब पिज्जा बर्गर बनता है ना तो वो चिली फ्लेक्स जैसा मिर्ची का, फिर ऑर्गेनो कुछ पत्ते जैसा है ना, सब डालते हैं ना, वही हर्ब्स वगैरह जो भी रहेगा वो था, पहले कुछ नहीं था। कुछ हमारे जमाने में तो बर्गर पिज्जा ऐसा कुछ भी नहीं, हमारा लिए क्या था, एक वड़ा पाव, एक समोसा और बहुत ज्यादा पानी पूरी, बस यही थी। पर आजकल ये नूडल्स ये सब हमारे जमाने में कुछ भी नहीं था, हमने कुछ भी नहीं देखा था, और आजकल बच्चों की यही पसंद हो गई। तो कहने का मतलब कि इन सारे तकनीक यानी कंप्यूटर वगैरह आने की वजह से इंसान और पुस्तकों का जो एक दायरा था, दोनों में जो कांटेक्ट था, जो संपर्क था, वो पूरी तरह से टूट चुका है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखिए। कभी सीने से रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपना रिहल की सूरत बनाकर नींद सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। क्या कह रहे हैं यहाँ, कभी सीने पे, सीना बोले तो छाती, लिखना है तो लिख दो, सीना बोले तो छाती, सीना बोले तो छाती
है ना। रात के समय हम लेटे लेटे पुस्तक पढ़ते हैं, कभी कभी हम छाती पे रख के ही सो जाते हैं ना। सीना, सीना बोले तो छाती। कभी गोदी में, गोदी बोले तो जैसे हम मांडी, हाँ थाई, ऐसे बोलते हैं ना। गोदी बोले तो जैसे हम बैठ जाते हैं और फिर क्या बोलते हैं उसको, मांडी डालता है ना, मालूम है क्या? बैठने के बाद उसे गोदी कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद कभी घुटनों को अपना रिहल बना के, घुटना, ये घुटनों, रिहल यानी ऐसे क्रॉस करके। रिहल का मतलब क्या है, देखो आपके उसमें भी दिया है। रिहल का मतलब है ठावनी, जिसमें धर्म ग्रंथ रखे जाते हैं। ठावनी का मतलब है, आपने देखा होगा मुस्लिम लोगों का जो कुरान वगैरह रहता है, वो देखो वो ऐसे लकड़े के क्रॉस पे रखा जाता है, हाँ उसे ठावनी कहते हैं। वो कभी जमीन पे पुस्तक नहीं रखते, वैसा लकड़े का रहता है, ऐसा हाँ क्रॉस रहता है, उसे ठावनी कहा जाता है। उसपे वो अपने हाँ धर्म पुस्तक, जैसे कुरान है, फिर बाइबल है, फिर ये गुरु ग्रंथ बोलते हैं ना, कुरान। अगर आप गुरुद्वारा जाओगे तो वहां ऐसे ठावनी रखे रहते हैं, उसपे उनके बड़े बड़े पुस्तक रहते हैं, तो वो होते हैं, यानी धर्म पुस्तक रखने का एक स्टैंड की तरह रहता है, उसे ठावनी कहा जाता है। लिखना है तो लिख लो, नहीं तो आपके टेक्स्ट बुक में उसका अर्थ दिया है। ठावनी, जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़े जाते हैं। ओके, उसके बाद है रिहल की सूरत, सूरत बोले तो चेहरा, यानी ठावनी की तरह चेहरा बनाकर रखते। नीम सजदे में, नीम सजदा बोले तो प्रेयर यानी प्रार्थना, सजदा करना यानी सिर झुकाकर प्रार्थना करना। हम कभी कभी पुस्तकों के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना करते हैं ना, जैसे हमारे पुस्तक है, जैसे दुर्गा कवच बोलो, गणपति स्तोत्र बोलो, जो भी पुस्तक पढ़ते हैं तो हम ऐसे पहले करके फिर पढ़ना शुरू करते हैं ना, सिर झुकाकर फिर प्रार्थना करते हैं उसे, तो वही बात। ओके, सिर झुकाकर प्रार्थना करना। छूते थे जबी, जबी का मतलब है माथा, छूते, छूते है ना छूना, पुस्तकों को हम छूते हैं ना ऐसे माथे से, ऐसे माथे से लगाते हैं ना, तो जबी का मतलब लिख लीजिए माथा यानी मस्तक, सिर। देखो शब्द दिया है, दिया है हाँ, का शब्द दिया है, देखो ठावनी है ना, यानी धर्म पुस्तक रखने का एक लकड़े का स्टैंड जैसे रहता है, इस तरह का क्रॉस जैसा रहता है। ओके, उसके बाद है वो सारा इल्म, इल्म का मतलब है ज्ञान, नॉलेज, इल्म का मतलब है ज्ञान, नॉलेज। इल्म का क्या मतलब है, ज्ञान या नॉलेज। ओके, और उसके बाद लास्ट शब्द आइंदा भी, आइंदा भी का मतलब है भविष्य में यानी फ्यूचर। आइंदा भी लिखा है, देखो लास्ट पंक्ति में लिखा है आइंदा भी, उसका मतलब है भविष्य में भी यानी फ्यूचर में भी, फ्यूचर में भी। ओके, यानी कहने का मतलब है कभी हम सीने पर रख के लेट जाते, कभी हम पुस्तक पढ़ते थे तो पढ़ते पढ़ते अपने सीने पर उसे रखकर लेट जाते थे, सो जाते थे। ओके, कभी कभी हम गोदी में लेके बैठते, कभी कभी हम बैठते पढ़ने को, सोते नहीं बैठते तो गोदी में लेके बैठते हैं ना पुस्तक को। ओके, और कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत में, यानी जो घुटने हैं हमारे, इनको ऐसे रिहल की सूरत में यानी क्रॉस में करके, जैसे धर्म पुस्तक रखने का जो स्टैंड होता है ठावनी, उसकी तरह करके भी उसके ऊपर भी हम रखते हैं, है ना, पुस्तक रखते हैं ना, ऐसे करके बैठ के पुस्तक रखते हैं ना वह। कभी उन पुस्तकों को हम कभी सर झुका के उसे छूते थे, या कभी उसमें से प्रार्थना भी पढ़ते थे। ये सारा ज्ञान हमें इन पुस्तकों से भी मिला है, आज भी मिला है और हमें भविष्य में भी मिलता रहेगा। तो कभी क्या कह रहे हैं, कभी गुलजार जी कहते हैं कि मनुष्य और किताबों का जो परस्पर अपनात्व जो संबंध था, उसका सुंदर वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि किताबें हमारी सहभागी थी, सहचारी, यानी सच्चा दोस्त हमारा देखा जाए तो कौन है, किताब। आपका कोई भी फ्रेंड है, पूरा दिन आपके साथ खेल रहा है, बराबर, अभी रात को आपको नींद नहीं आती, आप उसे बुला सकते हो खेलने को, नहीं, उस समय आपका सच्चा मित्र कौन रहेगा, किताब। उसे जब जी चाहे खोलो, जितना पढ़ना है पढ़ो, और किताबें पढ़ते पढ़ते इंसान सो भी जाता है। यानी कहने का मतलब है कि कभी भी आपको रात हो दिन हो, कभी भी अगर जरूरत पड़े तो किताब आपको मित्र की तरह साथ देता है। तो सही मायने में वही हमारा सच्चा मित्र है, बराबर, जिन्हें हम सीने पर रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी कभी घुटनों का अपना रिहल यानी ठावनी की सूरत में बनाकर
उस पे पढ़कर उसका आनंद लेते थे। कभी हम उससे प्रार्थना करते थे तो कभी उसे माथे से लगाकर उसमें से जो भी ज्ञान हमें मिलता था उसे हम अपनाते थे। हमेशा बहने वाला धारा यानी हमेशा हमारे समक्ष या हमारे मन में बहने वाली जो धारा है ज्ञान की, वो सारी हमें पुस्तकों के द्वारा ही प्राप्त हुई। ये कंप्यूटर ये सब तो अभी आए फैसिलिटी, पहले से पहले जमाने से आप देखो जाए तो लोगों को जो ज्ञान मिलता था, जो नॉलेज, वो कहाँ से मिलता था? पुस्तक पढ़ पढ़ के। अभी देखो महिलाएं रेसिपी वगैरह कहाँ से पढ़ती है? अभी यूट्यूब देख रही। पहले आपको मालूम है पुस्तक मिलता था, पाक क्या उसका पुस्तक का अच्छा नाम रहता था, पाक सृष्टि का है, यानी जो भी चीजें यानी अलग अलग तरह की सब्जियां बोलो, जो भी पदार्थ उन्हें बना दे उसका एक किताब मिलता है, ध्रुव शोभिका वैसे जो भी रहेगा उसके अंदर से पढ़ के वो बनाते थे। अभी यूट्यूब पे देखते हैं, पहले नहीं था वैसा कुछ फैसिलिटी नहीं हुआ। पहले क्या थी? किताब। तो जो सारा ज्ञान गंगा जो हमें मिला है, जो एजुकेशन जो नॉलेज, वो सारा हमें कहाँ से मिला है? पुस्तकों के माध्यम से ही मिला है। कभी कहते हैं कि किताबों से मिलने वाला ये सारा ज्ञान आगे भी मिलता रहेगा, है ना, किंतु किताबों में जो रखे हुए सूखे वो भी सारे यानी कहने का मतलब है कि जो किताबों से जो हमें ज्ञान मिला है वो आज नहीं, पहले भी मिला था और आगे भविष्य में भी मिलता रहेगा। सिर्फ हमारा किताबों से संपर्क टूटना नहीं चाहिए। अगर हम किताबों के संपर्क में रहेंगे तो जो भी ज्ञान है वो हमें आज तो मिल रहा है, पर भविष्य यानी आइंदा भी यानी भविष्य में भी हमें मिलता रहेगा। चलिए देन लास्ट वन पंक्ति देखिए। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठने के बहाने रिश्ते बनते थे, उसका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। मगर वो किताबें मिला करते सूखे फूल, आपको मालूम बहुत से लोगों को फूल ऐसे किताबों में रखने की आदत होती है। गुलाब का फूल, मोर पंख, गुलाब का फूल, और एक तरह का एक झाड़ भी आता है उसका भी ऐसा वो रहता है, वो भी रखते थे, उसकी जाली जाली जैसा बनता है। पीपल के पन्ने की भी जाली बनती है, देखो कभी आप रखोगे ना किताब में गुलाब के फूल, हाँ गुलाब के फूल वगैरह भी रखोगे, सूखने के बाद वो ऐसे डिजाइन की तरह दिखते हैं। तो ऐसे हमें पहले के लोगों की बहुत आदत थी, किताबों में मोर पंख रखते थे, गुलाब के फूल रखते थे। तो अगर किताबों का हमारा संपर्क ही टूट गया तो ये सारी चीजें हम कहाँ रखेंगे? कहने का मतलब ओके। रुके का मतलब है चिट्ठी, संदेश पत्र, ये सारा ये पन्नों, ये किताब, इसी के द्वारा तो हम चिट्ठी पहले चिट्ठी, अंतरदेशी पोस्ट कार्ड वगैरह मिलता था, वो अभी है कि नहीं मालूम नहीं। पोस्ट कार्ड आता येलो कलर का, याद है? एनवलप, हाँ उसमें सिक्का आता था गांधी जी का वगैरह। एक स्काई कलर का अंतरदेशी आता था, ऐसा फोल्ड वाला पत्र, वो आपको नहीं मालूम। एनवलप मालूम है ना, लिफाफा वगैरह आता है। ये सारी चीजें अब वो हमें देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि हमें और किताबों से रिश्ता टूट चुका है ना। रुके का मतलब है महक, और महक हुए रुके, महक यानी खुशबूदार रुके यानी चिट्ठी या संदेश पत्र। किताबें गिरने उठाने के, गिरने यानी किताब गिरते थे और उसको उठने से जो बाहर रिश्ते बनते, जैसे कॉलेज वगैरह में देखते हो हीरो हीरोइन का धक्का लगता है, किताबें गिर जाती है और किताबें उठाते एक दूसरे को देखते। तो यानी कहने का मतलब है कि किताबें गिरने और उठाने से जो रिश्ते बनते थे अब वो नहीं बनेंगे, वो किताबें ही नहीं पढ़ेंगे। अभी मोबाइल में, अभी फेसबुक, इस पे इंस्टाग्राम पे रिश्ते बन जाते हैं, वो है ना, मोबाइल पे भी आता है ना शादी.com वगैरह। तो कहने का मतलब है कि अभी पहले क्या मतलब एक बुक रहता था जिसमें लग्न पत्रिका वगैरह देखा जाता है, वो वैसा अभी पहले से कुछ भी रहा नहीं है ना। उसका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे, यानी अब वो रिश्ते पहले जैसे नहीं होंगे। ये इंस्टाग्राम, इस पे रिश्ते बनते भी और इतनी जल्दी टूट भी जाते है ना। आज बने कल टूट जाएगा, पता भी नहीं है। अभी आप तो छोटे हो, फिर भी आप आगे बढ़ोगे तो आपको सब पता चल जाएगा धीरे धीरे। नॉलेज इतना फटाफट बढ़ रहा है। अभी हमको मोबाइल में इतना नहीं समझ रहा है, पर हमारे बच्चों को मोबाइल में सब कुछ पता रहता है, कहाँ से कहाँ जाना है, किस तरह इंफॉर्मेशन खोजने, हर एक चीज में। आप इन्हें छोटे छोटे बच्चों को भी नॉलेज हो गया, सब कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ से कैसे इंफॉर्मेशन निकालने, गूगल भाई को क्या पूछना है, क्या हर एक चीज में एक्सपर्ट हो गया। अभी हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस इतना समझ में नहीं आ रहा था,
अभी सर ने बताया उस हिसाब से फिर हमने लेना शुरू किया। और आजकल के बच्चों का हर एक चीज में एक्सपर्ट हो गए, यानी कहने का मतलब इस तरह से हमारे विज्ञान ने प्रगति की है। ओके, तो कवि क्या कह रहे हैं, किताबों से मिलने वाला सारा ज्ञान तो पहले भी मिलता था और आगे भी मिलता रहेगा, किंतु किताबों में जो सूखे हुए फूल और महके हुए चिट्ठी के पन्ने मिला करते थे वो अब नहीं मिलेंगे। कुछ लोग चिट्ठियां पढ़ के किताबों में रखते थे, है ना, तो वैसी महक चिट्ठी की और जो सूखे हुए फूल है वो अभी पहले जैसे हमें देखने को नहीं मिलेंगे। यानी हम टेक्स्ट बुक ही नहीं पढ़ेंगे तो सारी चीजें वहां से मिलने वाली नहीं है ना। कवि गुलजार जी कहते हैं कि एक दौर था जब किताबें गिरानी उठाने के बहाने कई रिश्ते बनते थे, कई रिश्तों की डोरी बनती थी, जैसे आप मूवी वगैरह देखते हो तो उसमें दिखाते हैं ना वैसे। और अब किताबें नहीं है तो वो बात ही नहीं बनेगी, कहने का मतलब। किंतु अब जिस तरह से किताबों में लोगों ने अरुचि उत्पन्न कर दिया, यानी अभी किताबों में लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहा, अरुचि हो गई, यानी उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं। कौन किताबें पढ़ेगा, है ना। पहले हम कोई भी नॉवेल, कोई भी जासूस की कहानी पढ़ते थे तो जैसे हमें इंटरेस्ट हम पूरी पढ़ते थे। अभी शॉर्ट में गूगल पे पूछो बता दो खूनी कौन है, वो तुरंत बता देगा, तो पूरा किताब पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, है ना। खूनी कौन है पता चल गया, उसी की सास उसको मारती है, बात खत्म, कहने का मतलब। नहीं तो सास मारेगी ऐसा ढूंढने के लिए हमें पूरी किताब पढ़नी पड़ती थी, पर अभी वैसा नहीं, आपको जो चाहे वो तुरंत मिल जाता है। ओके, उससे ये रिश्ते नष्ट होते जा रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, हमारे रिश्ते नष्ट होते जा रहे हैं, उनका संपर्क टूट जाएगा और अपना अस्तित्व खोकर काल के ग्रस में भांति खत्म हो जाएगी। और अगर मनुष्य ने अभी भी किताबों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो वो अपना अस्तित्व खो देगी, यानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब जो थोड़ा बहुत नॉलेज मिल रहा है वो भी फिर आगे चल के मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कोई किताब ही नहीं पढ़ेगा। जो मनुष्य किताबों से जुड़ा रहता था, शामें उसके साथ गुजारता था, अभी कई महीनों गुजर जाते हैं, किताबें अलमारियों के शीशे से झांकती रहती है कि कोई हमें निकाले और पढ़े, और कई महीनों तक किताब और मनुष्य की मुलाकात होती नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा दौर आएगा कि वो अपना अस्तित्व खो देगा और सारी काल की ग्रास की बातें वो भी खत्म हो जाएगा, यानी लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं रहा अभी किताबें पढ़ने। पहले हमारे लोग लाइब्रेरी में जाके किताबें पढ़ते थे, लाइब्रेरी यानी बंधवाते थे हर हफ्ते में, जैसे छुट्टी रहेगी संडे तो संडे के संडे लाइब्रेरी जाना है, बुक्स पढ़ना है या बुक्स इशू करके लेके आना है घर पे पढ़ने, ऐसा लोगों को इंटरेस्ट रहता था। अभी लोग मोबाइल लेते हैं, मोबाइल खरीदते हैं देखा जाए, और कंप्यूटर स्क्रीन। बच्चों को तो कुछ भी प्रोजेक्ट दिया तुरंत जाकर गूगल भाई को पूछो, यूट्यूब पे या कंप्यूटर में सर्च करो, बात खत्म। पहले के पेरेंट्स बच्चों का प्रोजेक्ट बनाने में कितना समय लगाते थे मालूम है, कैसे प्रोजेक्ट देते थे बच्चों को तो आता नहीं था, उनके पेरेंट्स ही बनाते थे ना। क्या दिमाग लगाओ, किसी टेक्स्ट बुक में से पूछो या एक दूसरे को पूछो। अभी दिमाग नहीं, अभी यूट्यूब लगाओ सब मिल जाएगा, किस तरह करना है, क्या फाड़ना है, क्या चिपकाना है, सब आ गया। और फिर आजकल बच्चे भी एक्सपर्ट हो गए, अभी माँ बाप को प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं, बच्चे अपने आप कर लेते हैं, उनको सब दिखता है। पहले माँ बाप सोचना, एक दूसरे को पूछना, उसके बाद प्रोजेक्ट बनाना, अभी देख के बनाने में क्या प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह कंप्यूटर स्क्रीन के आने से, कंप्यूटर के आने से इंसान और मनुष्य में जो दूरियां पैदा हो गई है उसको अगर नहीं रोका गया तो बहुत, यानी सब नष्ट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, यानी मनुष्य और किताब का जो संपर्क है वो पूरी तरह से टूट चुका है। तो वही बात इसमें दोहराई जा रही है कि किस तरह किताबें मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, मगर कंप्यूटर स्क्रीन के आने की वजह से सारा संपर्क टूट चुका है और इस वजह से पुस्तक अपना अस्तित्व भी खो देगी। इस तरह की बात यहाँ कवि गुलजार जी हमें बताने का प्रयास करते हैं। समझा बच्चा? बस और कुछ नहीं। देन आपको इसके शब्द संसार लिखने हैं और जो मैंने शब्द लिखवा है कविता पढ़ाते समय वो लिखने हैं। चलिए अभी देखो, उसके बाद देखिए यहाँ पेज नंबर 14 देखिए, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो पेज नंबर 14 पर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, जिसमें देखो पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए, पाठ के आधार पर हमें सेंटेंस पूरा करना है। तो पहला देखो, किताबें अब बनी आदत, क्या आदत बनी है? नींद में चलने की, है ना। किताबों की आदत क्या बनी है, देखो यहाँ दिया है, देखो सेकंड पेज नंबर 12 देखो, उसके सेकंड पैराग्राफ है ना, सेकंड पंक्ति है, उसमें देखो अब उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। क्या आएगा उसका? किताबें की अब बनी आदत, क्या आदत बनी है?
अब उन्हें नींद में चलने की आदत बन गई, ऐसा लिख दे। अब उन्हें नींद में चलने की आदत हो गई है, ये लिखना है आपको, समझा। सेकंड वन देखिए, किताबें जो रिश्ते सुनाती थी, क्या रिश्ते सुनाती थी? वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। देखो उसी में लास्ट वन देखिए, जो रिश्ते वो सुनाती थी, तो आपको लिखना है उसका ऊपर की पंक्ति, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, है ना। मिला है ना बेटा? देन सेकंड वन देखिए, उसमें एक संजाल की तरह दिया गया है, बीच में लिखा है, देखो कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द तथा उसके अर्थ। उर्दू शब्द मैंने बोला ना, ये सारी कविता में उर्दू शब्द का प्रयोग किया है, जैसे राब्ता, सफा, अल्फाज वगैरह जो भी शब्द थे। तो हाँ, जायका। तो आपको क्या करना है, देखो 3 बॉक्स ऊपर दिए, 3 बॉक्स नीचे दिए, आकृति दी है ना उसमें, ये देखो आकृति में 3 बॉक्स यहाँ, 3 बॉक्स यहाँ। तो आपको इस 3 बॉक्स में उर्दू शब्द लिखने हैं और इस 3 बॉक्स में इन्हीं उर्दू शब्द का अर्थ लिखना है, समझा। तो देखो जैसे आपको जो भी शब्द आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं, देखो शब्द जायका लिख सकते हो, सफा, सफा लिखो, सफा का मतलब है पन्ना, पेंसिल से लिखना है तो लिख लो, या टिक करना है तो कर लीजिए। राब्ता, राब्ता का मतलब है संपर्क, है ना। लफ्जों, लफ्जों का मतलब है शब्द। हसरत, हसरत का मतलब है उम्मीद, है ना। ये देखो दिए, ये सारे शब्द दिए हैं, तो इसमें से 3 शब्द कोई भी आपको जो लिखना समझ में आएगा, वो 3 शब्द ऊपर लिखो और उन्हीं 3 शब्द का अर्थ आपको नीचे के बॉक्स में लिखना है, समझ रहे हो ना। हाँ चलिए आगे। अभी देखो आकृति में दिया है, किताबें यहाँ रखते थे, कहाँ कहाँ रखते थे किताबें? अलमारी। अलमारी। हाँ ये है ना, सीने पर, गोदी में, घुटनों पर, वो सब लिखना है, समझा। रिहल पे वही, घुटनों का रिहल बना के वही आएगा, है ना। लिख सकते हो, देखो जैसे सीने पर, गोदी में, घुटनों पर, माथे पर, माथे को भी लगाते थे ना। ये 4 बातें लिखनी है आपको, लिखना है तो लिख लो पेंसिल से, उस बॉक्स में लिखना है तो लिख लो पेंसिल से। माथे पर, सीने पर, सीने पर, यहाँ नहीं, यहाँ, यहाँ तो आपको 3 उर्दू शब्दों, जो 3 उर्दू शब्द लिखे उससे के अर्थ क्या लिखने, समझा ना बेटा आपको भी। माथे पर, सीने पर, सीने पर लिखो, गोदी में लिखो, सीने पर, गोदी में, घुटनों पर और माथे पर, और माथे पर। माथे पर, सीना, छाती में सीने, सीने, हाँ। अरे गोदी, गोदी लिखा, गोदी 4 लिखना है ना। सीने पर, गोदी, गोदी में, घुटनों पर और माथे पर, 4 हुआ ना। हाँ ये देखो, सीने पर, ओके। फिर दूसरा गोदी में, बराबर, तीसरा घुटनों पर और चौथा माथ, ये है ना, जबी का मतलब है माथा, हाँ तो माथे पर। आपको समझा बेटा? आपका नाम क्या? दिव्यलोचन। बापरे कितना बड़ा नाम है। सरनेम क्या है? चौधरी। चौधरी क्या? घुटनों पर, घुटनों की देखो दिया है, घुटनों की रिहल की सूरत पर, ठीक है। ये देखो, कभी सीने पर रखकर यानी छाती पर, कभी गोदी में, मांडी का तो हम मांडी को बोलते हैं ना, कभी घुटनों का, ये घुटनों का ऐसा रिहल बनाकर, हाँ कभी यानी क्या, नीम साजिश, सजदे का मतलब है प्रार्थना करना, ओके। अभी उस किताब को प्रार्थना करते, छूते थे जबी पर, जबी का मतलब देखो माथा यानी माथा, ओके समझा अभी, ओके चलिए। देन उसके बाद है लास्ट वन अपना
देखो इसमें दिया है प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ आपको लिखना है। पहली 5 पंक्ति कौन सी है हमारी? वही कौन सी किताबें जो अलमारी से झांक रही है ना? पहली 5 पंक्ति ये आएगी, पहली 5 पंक्ति। ये देखो, ये पहली 5 पंक्तियों का हमें भावार्थ लिखना है। तो देखो कैसे, जैसे कवि गुलजार ने मनुष्य और किताब की बढ़ती दूरियों का वर्णन किया है, ओके है ना, जिनमें प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। समझे? अभी किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से हसरत, वही कि आजकल कई महीनों तक किताबें और इंसान की मुलाकात नहीं हो रही, इस वजह से किताबें अलमारी के शीशे से झांक कर देखती है बड़ी हसरत से, यानी उम्मीद से कि कोई आए हमें निकाले और पढ़े। मगर पहले क्या होता था, इंसानों की कई शामें किताबों के साथ गुजरती थी। अभी क्या होता है, कई महीनों तक इंसान और किताबों की मुलाकात ही होती नहीं। तो ये बात आपको अपने शब्दों में भावार्थ के रूप में लिखनी है, ओके। देन उसके नीचे देखिए है हमारा भाषा बिंदु। भाषा बिंदु बोले तो व्याकरण। उसमें क्या है देखिए, शब्द युग्म पूरे करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द युग्मों को पूरा करना। शब्द युग्म जैसे देखो, पहला घर, तो घर द्वार, उगड़े उगड़े, उगड़े उगड़े, है ना। फिर है भला बुरा, घर द्वार, उसका फिर आपको सेंटेंस बनाना है, ओके। पिताजी ने डांटा तो राम घर द्वार छोड़कर चला गया, ऐसे लिख सकते हैं। ये बॉक्स में लिखना है तो लिख लो ना, द्वार, घर दिया है द्वार लिखो। सेंटेंस क्या लिखना है? पिताजी ने डांटा तो राम घर छोड़कर घर द्वार छोड़कर चला गया, ऐसे। द्वार, द लिखो उसको ऐसे, ऐसे देखो, द्वार ऐसे, उसका पुत्री मोड़ में, हाँ, घर द्वार। फिर उसके बाद है दूसरा, उगड़े उगड़े, उगड़े उगड़े, हाँ, उगड़े उगड़े, है ना। पुस्तकालय क्या है, यानी लाइब्रेरी में देखो तो पुस्तक उगड़े उगड़े पड़े हैं। उगड़े उगड़े, फिर है भला बुरा, भला बुरा, भला बुरा। फिर है प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार, चुनाव आने पर नेता लोग प्रचार प्रसार करते हैं ना। उसके बाद है भूख प्यास, भूख प्यास। उसके बाद है भोला भाला, भोला भाला। रामू का नौकर बहुत भोला भाला है, या आपका नौकर जो भी है, या रामू बहुत भोला भाला है। इस तरह का सेंटेंस आप बना सकते हो। टाइम क्या हुआ है बेटा? ओके, आपको लिखना है, सेंटेंस लिखना है तो मैं बोलती हूँ, लिख लेते हो सेंटेंस उसमें। चलिए पहला सेंटेंस लिखो, पिताजी ने, पिताजी ने, पहला सेंटेंस लिखो, पिताजी ने, पिताजी हम हाँ इसको हाइट में बोल रहे हैं। पिताजी के डांटने पर, पिताजी के, हाँ के, पिताजी के डांट, नहीं पहले वही बोला था, मैंने गलत बोला था। पिताजी के डांटने पर राम घर द्वार छोड़कर चला गया। क्यों बेटा लेट हो गए? आपको बोला है हाँ, समझी समझी। अच्छा, आप लोगों का जो दूसरा लेक्चर है वो
सबसे अटेंड करना। हाँ आपका हाफिज आपको ये टेक्स्ट है ना हाफिज आपने कैसी बात थी आपको फुल पेपर ये हो गया नहीं नहीं ओके दूसरा सेंटेंस लिखो देखो मनुष्य का मनुष्य ऐसा नहीं आता देखो आइट में तू मनुष्य का संपर्क टूटने से मनुष्य का संपर्क टूटने से संपर्क का स्पेलिंग देखो ये जो संपर्क लिखा था मैंने ये देखो संपर्क क के ऊपर आदि चंद्र संपर्क नहीं मनुष्य का संपर्क टूटने के कारण पुस्तक उगड़े उगड़े संपर्क नहीं आता देखो नहीं है मनुष्य का संपर्क देखो मनुष्य का संपर्क टूटने के कारण पुस्तक उगड़े उगड़े थे स्पेलिंग में आता है इसमें नहीं इसमें केवल हिंदी है इसके साथ दूसरा 50 मार्क्स का संस्कृत का टेक्स्ट बुक अलग रहता है मनुष्य का संपर्क टूटने के कारण पुस्तक उगड़े उगड़े थे यानी बिखरे हुए ओके तीसरा लिखो भला बुरा मालिक ने मालिक ऐसे लिखना है मालिक ने भला बुरा कहा मालिक ने नौकर को ये देखो नौकर लिखा मैंने नौकर को मालिक ने नौकर को भला बुरा कहा मालिक ने नौकर को भला बुरा कहा ओके खड़वन लिखो चुनाव ये देखो चुनाव या चुनाव का मतलब इलेक्शन है चुनाव आने पर चेंज हुआ साइंस के लिए साइंस कोई तो रहेगा ना उसका काम कोई रहेगा चुनाव के कारण चुनाव आने पर नेता लोग प्रचार प्रसार करते हैं चुनाव आने पर नेता लोग चुनाव आने पर नेता लोग प्रचार प्रसार करते हैं प्रचार प्रसार करने वो आते हैं ना वाटी पर चिवड़ा मला निवड़ा वो कुछ कुछ बोलते हैं ना वो उसे कहते हैं प्रचार प्रसार ओके येऊन येणार कोण आल्याशिवाय राहणार कोण क्या क्या बोलते हैं ना वो ओके देन उसके बाद है भूख प्यास तो आप लिख सकते हो लंबी यात्रा ऐसे लिखो लंबी यात्रा करने से उसे भूख प्यास लगी थी लंबी यात्रा करने से उसे भूख प्यास लिखा है ना मैंने भूख प्यास लगी थी यानी उसने लंबी यात्रा की हम कहीं दूर जाके आते तो पानी पीते ना प्यासे हो जाता है ना तो लंबी यात्रा करने से उसे भूख प्यास लगी थी ओके देन लास्ट वन कौन सा है भोला भाला तो लिखो रामू बहुत भोला भाला लड़का है या राम बहुत
फुला भाला लड़का है लड़का आएगा ना। तो यहाँ हमारा किताबें खत्म होगा। देन हमारी फर्स्ट यूनिट टेस्ट में देन एक लेसन 51 है जूलिया, वो हो जाएगा। फिर उसके बाद हम ग्रामर शुरू कर देंगे। ओके, तो यहाँ अपना किताबें कविता पूरी होगी। समझ में आया बेटा? कभी आप रेगुलर आया करो तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो सब कुछ ले पूरा बैग उठा के लाने का। मेरा गाड़ो में से मेरे को क्या फायदा होगा। समझ में आया बच्चों? Yes, miss. उसके पास में ओके बच्चों, ये साइन कर दो तो मैं हाँ चलिए नहीं अभी इसके बाद मदद की और इसका क्या है PDF डाउनलोड करके बहुत है ऑनलाइन मेरे पीछे बैठेगा ओटीपी सॉरी सर आएंगे भाई ऑनलाइन ये तो मला मेंटल केला मला वाटलं होईल वाचेल म्हणून मुद्दाम केला तिकडे आहे का ती जॉइन नाही टीचर जो रहता है ऑनलाइन चालू है मेरे भी होता है काही काही टीचर झालं आज एक निश्चित सापडली मला अरे ये भी फिर क्या कहते हैं क्या कितना लेवल पे हाँ क्या नाम आईडी बताए रैंक है रैंक है टॉयज भाई सॉन्ग तू कितना ऊपर ये मैं क्लास 4 में टाइम से नीचे आ गया मेरे फ्रेंड के साथ खेलते खेलते लिमिट पे बैठे अरे भाई तो जाते हाँ मेरे तो दिखेगा इधर तक नहीं जेवढा चांगला कॅमेरा फोन केलेला ना तुम्ही गाडी रिंगटोन है या तो वॉशिंग कंप्यूटर साइलेंट दोन रँक ट्रेनिंग आवाज लो है गुड ऐकले माझे प्लॅटिनम त्याचे रिंगटोन आहे ना मी प्लॅटिनम मध्ये आता तू पे आहे सॅम्पल का और मेरा ये प्लॅटिनम कोई क्लास देखा मेरा भी आज रिप्लेस का क्योंकि मोबाइल खराब होने के बाद उससे मोबाइल में करता है नहीं गूगल से भी रहता है ना ये राज ऐकतोय का नहीं मुझे राजला बोलला असतो भाई कसं जेव्हा सर बोलते काय इकडे सर बसले इकडेच आहे तिकडे इंग्लिशच्या म्हणतो बंडल मिळण्यासाठी
जेव्हा फोन केला मिला करते स्क्वॉड मध्ये करतो पेशंट यार माझं 45 आहे आणि तेव्हा आरामात खेळत होते. मैं शांत से तो मैं पसंद नहीं आता अरे काय झालं हिंदीची माझ्याकडे होती आज सर इसका आवाज नहीं है क्या बात कर रहे हैं टीचर पूछ रही थी क्या आवाज नहीं है एकदम कड़ा hold on